देश के गृह मंत्री अमित शाह 15 अक्टूबर को सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचेंगे। अमित शाह गिरिपार पार्क क्षेत्र के सत्तौर में आभार रैली में शिरकत करेंगे। बतौर गृह मंत्री अमित शाह पहली मर्तबा सिरमौर जिला में पहुंच रहे हैं। गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की दशकों से मांग चली आ रही थी, जिसको हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की, जिसके बाद अब इस इलाके में आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री का आभार जताएंगे। अमित शाह के कार्य की आभार रैली को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां चल रही है। लोग पारंपरिक तरीके से यहाँ अमित शाह का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक और क्षेत्र के भाजपा नेता बलदेव तोमर का कहना है कि साल 1967 से चली आ रही मांग को केंद्र सरकार ने पूरा किया, जिसके बाद गिरिपार के 3 लाख लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष सहयोग रहा है। गंभीरता से इस मामले को केंद्र के सामने उठाया है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जो 55 वर्षों से हमारी लंबित पड़ी मांग थी कि गिरिपार को जनजातीय करने की, जो तोहफा हमें आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं गिरिपार की जनता। तो आने वाले 15 तारीख को माननीय अमित शाह जी शिलाई विधानसभा क्षेत्र के सत्तौन के अंदर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए पूरा जिला सिरमौर में एक बहुत उत्साह है और विशेषकर गिरिपार में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। वहाँ से हजारों संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए 15 तारीख को 10 बजे सत्तौन के अंदर पहुँच रहे हैं और उनका पूरा वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। जिला किन्नौर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन लगातार काम कर रहा है और इस बार विधानसभा चुनाव में नए मतदाता मतदान से वंचित न रहें, इसलिए प्रशासन के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मतदाता जागरूक अभियान के तहत जागरूक कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं और जिला के सभी ग्राम पंचायतों में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है। मृतक मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है। वहीं जिस मतदाता ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया है, उनके नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किन्नौर प्रशासन ने इस बार मतदाता सूची में 3% तक नए लोगों को जोड़ने में सफलता हासिल की है, जिससे इस बार करीब 16,063 के आसपास नए मतदाता अपने मत का प्रयोग विधानसभा चुनाव में कर सकेंगे। हमारा अभी तक जो समरी रिवीजन अभी चल रहा है, जिसमें हम नए वोटर्स को ऐड कर रहे हैं, जो जिनकी डेथ हो गई है उनको डिलीट कर रहे हैं, या जो शिफ्ट हो रहे हैं उनको शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो हमने जो है इसमें बड़ा अच्छा अभियान चलाया पूरे किन्नौर में कि स्पेशली जो हमारा यंग वोटर है वो अपना वोट रजिस्टर करे, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ रहा हो, चाहे वो शिमला में पढ़ रहा है, सोलन में पढ़ रहा है, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, दिल्ली में। हमने हमारे BLOs के थ्रू हमने सबको कांटेक्ट किया, उनसे फॉर्म भरवाए, ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, ऑफलाइन भी भरवाए और उनसे जो है हमने रजिस्टर किया। और हम बड़ी खुशी से बोल रहा हूं कि हमें जो है हमने 3% जितना हमारा मतदाता सूची थी 58,000 की, उसमें हमने 3% की बढ़ोतरी की है, जो कि कोई 16,063 वोट बनते हैं, हमारे नए वोट बने हैं, जिनमें से 93.8% वोट्स जो है वो 18+ जो हमारा यंग वोटर है। हमारा फोकस ही पहले उस पर था। दूसरा जो है हमारा फोकस जो है हमारा स्वीप एक्टिविटीज पर है, ताकि ये जो हमारा मतदाता जो प्रतिशत रहा है, वोटिंग परसेंटेज 75% है पिछले असेंबली चुनाव में, हम इसको कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की कि वो हम इसको 80% को टच कर सके। भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में शुक्रवार को SDM कार्यालय बैजनाथ के प्रांगण में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला आयुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने शिरकत की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों, ITI और महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मशाल लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। जो लोग मतदान का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहेंगे, उनका ये अधिकार छीना जा सकता है। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के 15 पोलिंग बूथों में मतदान 60% से कम आंका गया है, जो निर्वाचन के खिलाफ है। इस बात को लेकर उन्होंने संबंधित BLO को निर्देश दिया कि मतदाताओं को जागरूक करके मतदान को बढ़ाया जाए। पहली बार मतदान करने वाले 18 साल के ऊपर वाले बच्चों को जागरूक भी किया और बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने का आग्रह किया। इस दौरान क्विज कंपटीशन का आयोजन भी किया गया और प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों, ITI और महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मशाल लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई। अवेयरनेस की कमी होती है,
जो हमारे वोटर्स हैं उनको या तो ये नहीं पता कि वे वोट देने का अधिकार रखते हैं, और दूसरी चीज है कि एक एटीट्यूड के अंदर कमी होती है। जैसे अभी एडीसी मैडम ने पूछा था तो बहुत सारे बच्चे बीच में नो भी कह रहे थे कि वो वोट डालने नहीं जाएंगे। तो एक एटीट्यूड की कमी जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे वोट डालने से क्या फर्क पड़ता है, और हम एक वोट नहीं डालने जाएंगे तो क्या होता है। परंतु मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सरकार की आलोचना या फिर जो एक तंत्र की आलोचना है करना बहुत आसान है, परंतु अगर आप लोग आज वोट नहीं डालेंगे तो आप अपने कल जो भविष्य है आपका उसके लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके जो राइट्स हैं, आपका एक अधिकार है आलोचना करने का, आपका एक अधिकार है क्रिटिसाइज करने का, आपका एक अधिकार है क्वेश्चन करने का गवर्नमेंट को। यदि आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वो अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा। त्योहारी सीजन के चलते सड़कों और बाजारों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जगह जगह जागरूकता अभियान चला रही है। थाना प्रभारी नालागढ़ श्यामलाल ने शुक्रवार को गुरु नानक देव पिकअप यूनियन नालागढ़ पहुंचे और यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नालागढ़ के थाना प्रभारी श्यामलाल ने पिकअप यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन के चलते जाम की समस्या पेश आती है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी बाजार और भीड़-भाड़ के एरिया में गाड़ी लेकर जाएंगे तो गाड़ियों को ऐसी जगह पार्क करें ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या पेश न आए। उन्होंने कहा कि नालागढ़ बाजार, चौकीवाला, किरपालपुर समेत मुख्य एरिया में खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा श्यामलाल ने पिकअप यूनियन के पदाधिकारियों को वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का भी आग्रह किया ताकि गाड़ियों को चोरी होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले भी कई गाड़ियां चोरी हुई हैं जिन्हें जीपीएस की मदद से समय रहते पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जीपीएस ऐसी जगह लगाएं ताकि चोरों की नजर न पड़े और पुलिस को भी गाड़ी पकड़ने में मदद मिल सके। मैं आज यहाँ पर श्री गुरु नानक देव पिकअप यूनियन रोपड़ रोड नालागढ़ में आया था। मैं यूनियन के सभी सदस्यों से और इन पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें इनसे आग्रह किया गया कि त्योहारों का सीज़न आ रहा है, गाड़ियाँ जब भी बाज़ार में लेके जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेके जाएंगे तो इस तरीके से पार्क करें कि जिससे जो आम जनता है उनको असुविधा ना हो, नशा करके गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा इनको ये बोला गया कि जितना हो सके सब के सब लोग अपनी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम जरूर लगाएं। इसके अलावा इनको ये भी बताया गया कि यूनियन में कैमरे भी लगाएं ताकि कोई अप्रिय घटना, कोई चोरी की वारदात हो, इनके यहाँ हो या कहीं कोई और भी करता है तो उससे पुलिस को मदद मिलती है। बस इसी संदर्भ में इनके साथ मीटिंग रखी थी। हमारी यूनियन में एसएचओ साहब आए जी, तो उन्होंने हमारे पार्किंग के बारे में नियम बताए। जैसे दीपावली आ रही है तो बाज़ार में थोड़ा पार्किंग ठीक ढंग से करना, और जैसे हमारे यूनियन में इधर कैमरे लगाने के लिए भी बोला है और हम इसका पूरा पालन करेंगे और जो हमारे को बताया है उस पर हम पूरा अमल करेंगे। शुक्रवार को कुचेड़ा खेरला में एक ट्रैक्टर नियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक किसान बाल बाल बच गया है। जानकारी के अनुसार एक किसान अपने खेत में खेतीबाड़ी का काम कर रहा था, तभी उसका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर साफ सकती खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर के साथ किसान भी खाई में लुढ़क गया और किसान के ऊपर ट्रैक्टर जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसान बाल बाल बच गया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फॉलो नॉट इंडिया बन रही है हमारे साथ।